हेलो बच्चों। हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, घातांक तथा करणी। ठीक है, घातांक तथा करणी हमारा चैप्टर चल रहा था। इस चैप्टर में हम लोगों ने घातांक के बारे में पढ़ा था, किसी भी नंबर को घातांकीय रूप में लिखना सीखा, आधार क्या होता है, घातांक क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने घातांक के नियमों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, घातांक के नियमों के अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि कैसे किसी ऋणात्मक घातांक को धनात्मक घातांक के रूप में, मतलब अगर कोई नेगेटिव पावर है तो उसको पॉजिटिव पावर के रूप में कैसे चेंज किया जा सकता है। उसके अलावा हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे जिसमें कि पावर किस में थी, अपॉन में थी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था 625 की पावर किस में थी, बटे में थी। ठीक है, इसको हम लोगों ने सॉल्व करके इसका मान निकालना, इस तरह के क्वेश्चंस सॉल्व किए थे हम लोगों ने। ठीक है, आज बच्चों हम लोग नया टॉपिक अपना शुरू करेंगे जो कि है करणी। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा करणी, जिसको हम लोग सर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, नया टॉपिक है हमारा करणी, इसको हम लोग इंग्लिश में सर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों करणी का जो निशान होता है वो ये होता है। ठीक है, रूट का जो निशान होता है वो हमारा करणी का निशान माना जाता है। इसकी वैल्यू और क्या होती है, किसी भी नंबर की पावर 1/2। इतना हमें स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए कि अगर हम किसी क्वेश्चन में से करणी का निशान या रूट का निशान हटाते हैं तो जो भी नंबर होता है उसकी पावर, जैसे मान लीजिए यहाँ x है तो x की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। अगर हम ये लिखते हैं तो इसको वापस से पलट के हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में x। इतना याद रखिएगा क्योंकि ये आगे काम आएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बच्चों अब हम लोग देखते हैं, बच्चों हम जानेंगे सबसे पहले करणी होती क्या है, और अगर कोई नंबर रूट में दिया हुआ है तो क्या वो करणी है या नहीं, करणी की पहचान कैसे होती है। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि √2, √3, √5 ये सारी संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके हैं, अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो यही जो अपरिमेय संख्या हैं यही क्या कहलाएंगी, करणी कहलाएंगी। ठीक है, ये जो अपरिमेय संख्याएं 3 हमारे पास दी हुई हैं ये और क्या कहला सकती हैं, करणी कहला सकती हैं। ठीक है, करणी को हम लोग और किस रूप में लिखते हैं, जैसे मान लीजिए x है अंडर रूट में, इसकी करणी की घात क्या हो गई, n है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये क्या है, x का nवां मूल है। ठीक है, x का nवां मूल है। ठीक है, अब कोई करणी है या नहीं। ठीक है, जैसे कोई संख्या दी हुई है हमारे पास, ये संख्या जो है हमारी n अंडर रूट में x, ये करणी है या नहीं। तो ये करणी कब होगी, यदि ये सिर्फ एक अपरिमेय संख्या है। अगर ये अपरिमेय संख्या है तो अगर ये अपरिमेय संख्या है तो ये करणी होगी। उसके अलावा ठीक है, यह एक धनात्मक परिमेय संख्या का मूल हो, मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर है उसका ये क्या हो, मूल हो, इसका ये पार्ट हो। ठीक है, धनात्मक परिमेय संख्या का कोई नंबर करणी तब होगा जब वो एक अपरिमेय संख्या हो और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का, परिमेय संख्या मैंने आपको बताई है, उसका क्या हो, मूल हो। ये हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जानेंगे कि कैसे वो हो सकता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। बच्चों ये मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें करणी क्या है, करणी का और करणी की घात क्या है, करणी गत क्या है। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ें हैं हमारे पास। ये जो निशान है ये निशान कहलाता है करणी का निशान। ठीक है, ये हमारी करणी होती है। ये जो करणी का निशान है इसके पास ये जो नंबर है n,
ठीक है, जो इस वी शेप के अंदर लिखा होता है, ये नंबर होता है करणी की घात। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बहुविकल्पी में, ऑब्जेक्टिव में, कि करणी की घात क्या होती है। ठीक है, उसके अलावा एक पूछा जाता है करणीगत। ठीक है, करणीगत जो पूछा जाता है, तो यहाँ पे जो नंबर करणी के अंदर लिखा होता है, ठीक है, तो वो होता है करणीगत। ठीक है, उसे हम कहते हैं करणीगत। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें करणी की घात क्या है, n है, और करणीगत क्या है, x है। ठीक है, आ गया समझ में। जैसे एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है 3³ अंडर रूट में 7। इसमें आपसे पूछा जा रहा है करणी की घात क्या है, ठीक है, और करणी गत क्या है। करणी की घात और करणी गत, करणी गत मतलब करणी के अंदर की तरफ क्या है। तो करणी की घात ये हमने यहाँ पे कितनी लिखी 3, तो इसकी घात कितनी आ जाएगी 3, और करणीगत में अंडर रूट के अंदर क्या है, रूट के निशान के अंदर 7, तो करणीगत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। इसके बाद बच्चों हम ये देखेंगे कि किस किस तरह के नंबर्स होंगे तो वो करणी में कहलाएंगे, करणी कहलाएंगे, और किस किस तरह के नंबर्स वो करणी में नहीं होंगे, करणीगत या करणी नहीं कहलाएंगे। ठीक है।